मेरे जो दूल्हा हैं जिनका नाम है विजय, वो आएंगे और घोड़ी पर चढ़ेंगे और धुआंधार पूरे गांव के अंदर डीजे बाजे दे दनादन, आज मेरे यार की शादी है। समझ रहे ना, इस तरह का जो माहौल है वो उत्पन्न करना चाहता था। लड़की भी अपने दूल्हे राजा को बोल चुकी थी कि दूल्हे राजा यानी कि विजय, जब भी तुम मेरी बारात लेकर के आना तो बारात इस तरह शान से होनी चाहिए जिस तरीके से अन्य जाति धर्मों के जो लोग बारात में आते हैं, एकदम भाई साहब घोड़ी और घोड़ा, इधर गुलाब बाड़े, साथ ही लट्टू बल्फ डीजे और ढोलक वाले अलग, भाई साहब समझ रहे ना, हर तरीके का पूरा इंतजाम के साथ में मुझे विदा करके ले जाना। उसने कहा था कि तुम टेंशन ना लो, समझ रहे हो ना, हम पूरा इंतजाम कर देंगे, तुम्हारे गांव में आएंगे और घोड़ी पर ही चढ़ के आएंगे और देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। आज की इस स्टोरी में मैं आपको राजस्थान अजमेर की एक बड़ी ही रोचक किस्सा आपको बताने वाला हूं, जिसमें कि एक दलित दूल्हा होता है, उसकी बारात को भी दिखाऊंगा और बारात में किए गए पुलिस के पूरे इंतजाम को भी दिखाऊंगा। इधर साथ ही में जो लड़की जिससे शादी होती है, विजय की शादी होती है अरुणा से, और अरुणा के परिजनों ने कितने बेहतरीन काम किए, साथ ही में जो विजय होता है यानी दूल्हा जो होता है उसके द्वारा भी कितना बड़ा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम की फुल प्रूफ तैयारी किस तरीके से की थी। और याद रखिएगा कि विजय भी अपने मन में अब ये ठान चुका था कि अगर वो लवेरा गांव के अंदर जाएगा तो घोड़ी पर चढ़ के ही जाएगा। दलित दूल्हा होने की वजह से उस गांव में ऐसे पहले भी कहीं कोई बवाल की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि दलित दूल्हा था, और दलित दूल्हा को मतलब इतना समय आजादी का होने के बाद में भी कुछ लोगों की मानसिकता आज भी समय के साथ बदल नहीं रही है। इसीलिए ये इस तरह के जो किस्से जो आप कुछ दिनों के अंतराल पर सुनते रहते हैं वो आपने देख रखे होंगे। तो ये अजमेर राजस्थान के नसीराबाद के अंदर एक गांव पड़ता है लवेरा, जिस गांव के अंदर विजय नामक दूल्हे की शादी होती है और लड़की का नाम होता है अरुणा। अरुणा की शादी विजय से होती है। अब शुरुआती दौर में यह लगता है कि जो अरुणा के पिताजी होते हैं, जब इस शादी की जब तारीख आती है, जिस तारीख को जो है वो बारात आनी होती है, लड़की के पिताजी बड़े टेंशन में रहते हैं कि यार ऐसा ना हो कि जब हमारे दूल्हा जब हमारे घर पर आए, ठीक है, उस टाइम पर जब वो आएंगे, बारात में आएंगे और घोड़ी पर चढ़ेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस गांव के अंदर, लवेरा गांव के अंदर कहीं कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, पता चला कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए। अच्छा, आपके मन में होगा कि ऐसा क्यों था, उनके मन में ऐसी शंका क्यों थी? क्योंकि लड़की के पिता उन्होंने बताया कि भाई देखिए 20 साल पहले मैंने अपनी बहन की शादी की थी और उस शादी में भी जो है वो लड़ाई झगड़ा यानी कि जो है मतलब समझ रहे ना, ऊधम दंगा हो गया था। लड़ाई दंगे को देख करके इसीलिए उसने ये निश्चय किया कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और मेरे जो दूल्हा हैं जिनका नाम है विजय, वो आएंगे और घोड़ी पर चढ़ेंगे और धुआंधार पूरे गांव के अंदर डीजे बाजे दे दनादन, आज मेरे यार की शादी है। समझ रहे ना, इस तरह का जो माहौल है वो उत्पन्न करना चाहता था। लड़की भी अपने दूल्हे राजा को बोल चुकी थी कि दूल्हे राजा यानी कि विजय, जब भी तुम मेरी बारात लेकर के आना तो बारात इस तरह शान से होनी चाहिए जिस तरीके से अन्य जाति धर्मों के जो लोग बारात में आते हैं, एकदम भाई साहब घोड़ी और घोड़ा, इधर गुलाब बाड़े, साथ ही लट्टू बल्फ डीजे और ढोलक वाले अलग, भाई साहब समझ रहे ना, हर तरीके का पूरा इंतजाम के साथ में मुझे विदा करके ले जाना। उसने कहा था कि तुम टेंशन ना लो, समझ रहे हो ना, हम पूरा इंतजाम कर देंगे, तुम्हारे गांव में आएंगे और घोड़ी पर ही चढ़ के आएंगे और देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। जब ये स्थिति जब उनके मन में ये था, साथ ही में लड़का जो विजय होता है उसको भी ये शक होता है, उसको भी ये ऐसा लगता है कि भाई गुजरों का गांव है, कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां पर घोड़ी पर चढ़ के जाएं और पता चला घोड़ी से नीचे उतार दिया जाए, मार पिटाई हो जाए। स्वाभाविक है कि आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, तो वो पढ़ा लिखा था। उसने क्या किया कि वहीं पर मतलब एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, उन्होंने बताया जो विजय थे, उन्होंने बताया कि विजय जो थे वो अंबेडकर सेवा संस्थान से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये उनकी वो संस्थान है जो कि इस तरह के जो शादी प्रोग्राम या फिर गरीब लोग होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनको खाना खिलाने का काम या फिर किसी भी तरह की अगर किसी को कोई हेल्प मदद की जरूरत होती है या फिर पिछड़े अति पिछड़े लोगों पर अगर किसी भी तरह का कोई भी अन्याय होता है तो उसके खिलाफ ये संस्थान आवाज उठाने का काम करती है। तो विजय भाई साहब सीधे चले गए अंबेडकर संस्थान के चौखट पर कि भैया जी सुनिए महाराज, ऐसा है कि मैं अपनी बारात जो है वो ले जाना चाहता हूं। अब संस्थान के प्रमुख, उनका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है,
तो उन्होंने कहा कि भाई देखो बारात तो जाती है, इसमें चिंता करने वाली की बात क्या। विजय ने कहा कि देखिए साहब, चिंता वाली बात तो यह है कि मैं जो बारात लेकर के जा रहा हूं वो कुछ स्पेशल होने वाली है। गुजरा का गांव है, गुजर उस गांव के अंदर रहते हैं। अब मैं जाऊंगा तो सिंपल तरीके से भैया नहीं जाऊंगा, डीजे बाजा ढोलक वाला एकदम जो है वो परफेक्ट तरीके से हम लेके जाएंगे। साथ ही में और एक और चीज देखिएगा, हम इस बार ना घोड़ी पर चढ़ के जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि टेंशन ना लो राजा, समझ रहे हो ना, अंबेडकर जो सेवा संस्थान है उसके द्वारा कहा गया कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसका हम पूरा एकदम बातचीत कर लेंगे। इधर जो अंबेडकर सेवा संस्थान और साथ ही में लड़की के जो पिताजी हैं, दोनों ने मिलकर के सीधे में इस शादी की पूरी रूपरेखा के बारे में जिला प्रशासन को अवगत कराया। एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, हर स्तर पर उन्होंने जो है वो लेटर जो है वो उनको प्रार्थना पत्र देना चालू कर दिया कि साहब देखिए महाराज, हमारी शादी करवा दीजिए साहब। शादी ऐसे होगी कि किसी ने भी आज तक जो है वो दलित युवक की जो है कभी भी शादी देखी ना हो। तो उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आज का समय जो है ना वो समझ रहे ना, भारत के यानी बाबा अंबेडकर, बाबा BR अंबेडकर साहब के संविधान के द्वारा चलने वाला भारत है ये, समझ रहे ना। किसी की दादागिरी या फिर कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये सिर्फ एक संविधान की वजह से फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो फर्क तो बहुत पड़ जाता। इसीलिए संविधान है तो समझ लें वी आर फुली सेफ। इसके बाद में क्या होता है वो किस्सा आपको बताता हूं। बारात में आपको दिखाऊंगा बारात में क्या क्या हुआ था। अब क्या होता है कि इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दे दिए जाते हैं उच्च अधिकारियों को। उच्च अधिकारियों के द्वारा भी कह दिया जाता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जैसे ही शादी धूमधाम से निकालना चाहते हैं बिल्कुल बारात घोड़ी पर ही चढ़ करके निकलेगी। पूरा प्रशासन लवेरा गांव के अंदर जो वो प्रस्थान कर जाता है। अब जिला प्रशासन जो है वो एसडीएम स्तर के या फिर डीएम स्तर साहब या डीएसपी साहब स्तर से सारे उच्च अधिकारी होते हैं, लवेरा गांव के अंदर जाते हैं। गांव के अंदर जाकर के पहले तो भाई साहब मीटिंग बैठती है, उसके बाद में पंच बैठ जाते हैं, मीटिंग होती है। मीटिंग में ये अब बातचीत की जाती है कि देखो जी इस तरीके से जो है वो इस गांव के अंदर बारात आने वाली है। और वो बारात एग्जैक्टली 21 जनवरी 2025 का मैं किस्सा आपको बता रहा हूं। उस गांव के अंदर जब पंच बैठे रहते हैं और बातचीत चलती है कि इस गांव के अंदर दूल्हा जो है यानी विजय जो है वो घोड़ी चढ़ करके आपके गांव में जो है अपनी बारात को पूरे गांव के अंदर घुमाएगा, एक गली से नहीं निकलेगा जी। जितनी गली मोहल्ला आपके गांव के अंदर है उन सभी गलियों से डीजे बाजा, अगर मान लो घोड़ी नहीं भी जा पाएगी तो ढोलक बाजे डीजे की आवाज तो जाएगी। तो उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि जी देखो आपके गांव से इस तरीके से जो है वो 21 जनवरी 2025 को जो है वो शादी, और शादी में घोड़ी और घोड़ी पर दूल्हा और दूल्हा एकदम धुआंधार डीजे बाजे के साथ में निकलेगा, कहो हाँ। तो उसके बाद पंचायत होती है। अब पंचायत में अब स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह के जो केसेस थे पहले होता रहा होगा, लेकिन इस टाइम पर अगर किसी ने एक भी प्रार्थना पत्र दे दिया तो भाई साहब बता रहे, सही बता रहे, किसने बता रहे ना, कसम गंगा मैया की, बारात चढ़ेगी तो घोड़ी पर चढ़ेगी, समझ रहे हो ना। उसके बाद पंचायत पंचों ने बोल दिया कि जी बिल्कुल हम तो जो है वो इस शादी के बिल्कुल फेवर में हैं जी, हम तो बिल्कुल कभी भी इन्होंने इनसे मना नहीं किया कि आप अपनी बेटी की बारात जो है वो घोड़ी पर चढ़ा करके दूल्हे को इस गांव के अंदर नहीं ला सकते। जी हजूर, हमने तो जी ऐसी बात नहीं कही है, ये खामा का टेंशन ले रहे हैं। तो इसके बाद प्रशासन एकदम खुश हो गया, समझ रहे हो ना, एकदम सांस में सांस आई कि यार जिस तरीके से पहले जो घटना कारित हुई थी 20 साल पहले इन्होंने जब अपनी बहन की शादी की थी, फिलहाल में ऐसी स्थिति नहीं है। उसके बाद में भाई साहब मीडिया कर्मी चले जाते हैं। आपको पता है ना, बारात के अंदर निमंत्रण मिले ना मिले, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल होगी या फिर चर्चा का विषय शादी होगी तो वहां पर मीडिया वाले जरूर बिना निमंत्रण के पहुंच जाएंगे। आपने भी देख रखा होगा, समझ रहे ना। तो वैसे ही कार्यक्रम मीडिया वालों का भी हो गया। अब मीडिया वाले जो होते हैं बारात वाले दिन भाई उसी गांव लवेरा गांव के अंदर जाते हैं। लवेरा गांव के अंदर जाकर के वो लवेरा गांव के व्यक्तियों से पूछते हैं कि जी ये बताइएगा, क्या आप जो है एक दलित दूल्हे की बारात उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे क्या? बताइए, आपके गांव में ये जो बारात है वो नहीं निकलनी चाहिए क्या? दूल्हे को हक नहीं दिया है संविधान ने कि वो दूल्हा जो घोड़ी पर चढ़ करके अपनी बारात को निकाल सके? पूरे जीवन में सिर्फ एक दिन आता है, और सिर्फ इसलिए कि वो छोटा है, हम बड़े हैं, हम बड़ी तोप हैं साहब, बड़े हैं तो बहुत बड़ी तोप हैं। मतलब समझ रहे हैं कि छोटे को नहीं बैठने दोगे क्या? छोटा बड़ा आज की स्थिति में समझ रहे हैं ना, ये राजनीति में होता है भाई साहब। छोटा बड़ा थोड़ा भी अगर कोई एजुकेटेड है तो भाई छोटे बड़े की कोई परिभाषा ना आज के वर्तमान स्वरूप में नहीं रही है, समझ रहे हैं ना।
आज का समाज बदल चुका है, पढ़ने वाले मैक्सिमम हो चुके हैं, अब सीधे सीधे बातचीत हो जाती है। अब वो पूछने लग जाते हैं, मीडिया वाले पूछने लगते हैं, बताओ चढ़ने दोगे नहीं चढ़ने दो। उन्होंने कहा जी अरे साहब हमने तो कभी मना नहीं किया साहब, कैसी बात कर रहे हैं। अरे देखिए साहब हम तो देखिए हमने बातचीत किया था, लड़के वाला बोल रहा है कि साहब जो है हम घोड़ी पर चढ़ कर के आएंगे। अब जी घोड़ी पर चढ़ के क्या है साहब, हम तो ये करें कि आप हाथी लेकर के आ जाओ, हम तो हाथी पर भी बिठा करके अपने पूरे गांव के जो चक्कर दिलवा देंगे। तो दूल्हा कहता है कि जी देखो हाथी लायक तो बजट नहीं है, घोड़ी लायक ही बजट है। तो उन्होंने कहा कि जी जैसी आपकी श्रद्धा, अगर आप घोड़ी पर चढ़ करके इस गांव का भ्रमण करना चाहते हैं और बारात नचाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। इसके बाद में भाई साहब सही बता रहे, प्रशासन का इतना बड़ा योगदान रहा। एग्जैक्टली मुझे उनका जो है वो नाम याद नहीं आ रहा है, वो डीएसपी साहब, हाँ एसडीएम साहब थे, उनकी बड़ी ही बेहतरीन उन्होंने इस जो है वो केस को देखा था। एक्चुअली आप ये कहेंगे कि वो गांव वाले भी जो बाद में तैयार हो गए, उनके द्वारा भी कोई विरोध नहीं किया गया, तो फिर इतने प्रशासन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिएगा आप जान सकते हैं कि ऐसे कई किस्से हो चुके हैं जिनके अंदर समझ रहे ना, दलित दूल्हा होता है, वो किसी गांव में जाता है, वहां पर लड़ाई पिटाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है। इसीलिए हर किसी स्थिति से डील करने के लिए, निपटने के लिए कहीं कोई ऐसा ना हो कि शरारती तत्व उस बारात के अंदर घुस जाए और पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दे। ऐसी ही विषम परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कम से कम शायद एग्जैक्टली डाटा तो मुझे नहीं याद, लेकिन 80 से 100 मतलब समझ रहे ना, लगभग जो वो 100 के आसपास ही जो है वो पुलिस इंतजाम किया था। मतलब समझ रहे ना, कुछ रिपोर्ट्स में तो 22 थानों की बात की गई है कि 22 थानों से जो है वो पुलिस को जो है वो उस गांव के अंदर तैनात किया गया था। समझ रहे ना भाई साहब, बारात चल रही, समझ रहे हो, आगे एकदम घोड़ी और घोड़ी के ऊपर दूल्हा यानी कि विजय। इस भाई विजय नाम ही देखो, जिसके जय जय हो गई हो वो समझ रहे हो, फिर तो विजय नाम बड़ा शोभित नाम है, उनको अच्छा भी ये जो है वो लगना चाहिए। समझ रहे ना, आगे जो है वो एकदम दूल्हा चल रहा है और पीछे एकदम गुलाब बाड़ा और धुआंधार, उसमें भाई साहब लट्टू बल्ब एलईडी वेलईडी सब जल रही है, एकदम चक्कर चक्कर सा चल रहा है। साथ ही में जो बाराती होते हैं, बाराती भाई साहब धुआंधार नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है और जिमी जिमी आजा आजा, एक बार आजा आजा, इस तरह के गानों पर थिरकते हुए पूरी बारात सकुशल उस गांव के अंदर से निकाली गई। और आज की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में भैया आज क्या है, आज उस गांव के अंदर एकदम शांति है। और उस गांव का जो भी इंटरव्यू बाद में लिए गए, उन्होंने ये कहा कि देखो हमने तो बिल्कुल आज तक जो कभी भी मना नहीं किया, लेकिन लड़की के पिताजी को और उनके जो दूल्हा है यानी विजय, उनको ऐसा लगता था कि गुजरों का गांव है, हो सकता है बारात ना चढ़ने दिया जाए। इस वजह से जो उन्होंने पुलिस प्रशासन की मांग की थी, जो कि वो आया भी था। और एक और बात याद रखिएगा, एसडीएम साहब जिनका नाम है श्री देवीलाल यादव जी, तो उनके द्वारा बड़ा ही अच्छा जो है वो बंदोबस्त किया गया था। आपको ये कहानी कैसे लगी, और एक और बात मैं आपको याद दिला देता हूं, लगभग 1.5 या 2 महीने पहले मैंने आपको एक और स्टोरी आपको बताई थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैंने आपको लिंक दे रखा है। ठाकुरों का गांव था भाई साहब, धाएं धाएं हो गई थी, समझ रहे हो ना, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से प्रशासन की मौजूदगी में उस गांव के अंदर बारात चढ़ी थी। वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, बड़ा अच्छा लगा, आपने वो देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिएगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की ये स्टोरी कैसी लगी आपको, समझ रहे ना, याद रखिएगा स्टोरी जैसी भी लगी हो जरूर कमेंट करके अंदर, जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपनी राय रखें। आज के परिप्रेक्ष्य में इतना मतलब आज़ादी के इतने समय बाद भी इस तरह की खबरें आती हैं, ये सच में ही गलत होती हैं, बड़ी पीड़ादायक खबर होती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर जो पहुंचा दीजिएगा। साथ ही में विजय अरुणा जो है, और उनके अरुणा के पिताजी थे नारायण खेरवाल, उनका नाम क्या था, उनका नाम था, जो लड़की के पिताजी थे उनका नाम था नारायण खोरबाल। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, वो देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। और हमारी इस वीडियो को जो बनाया है और काफी डिटेल सर्च करने के बाद में इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उन तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। वो कमेंट करेंगे, प्रॉमिस कि बस आपकी कमेंट को जो रीड करूंगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए और इस तरह की और अन्य स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।